क्या आपको पता है कि बर्न इंजरी और बर्न स्कार में कोलेजन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है? और आज के इस वीडियो में हम इस बारे में डिस्कस करेंगे। हाय, मैं हूं डॉक्टर साहिल न्याजी। मैं एसबी एस्थेटिक्स गुरुग्राम में एक प्लास्टिक सर्जन हूं। आजकल सोशल मीडिया पे आपने काफी सुना होगा कोलेजन वर्ड, ये काफी ट्रेंडिंग है। तो आइए हम जानते हैं पहले कि कोलेजन होता क्या है। कोलेजन एक तरह का प्रोटीन है, ये हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये अप टू 30% बॉडी मास को कॉन्स्टिट्यूट करता है। ये जो सिक्रीट किया जाता है, ये बनाया जाता है किसी एक फाइब्रोब्लास्ट नामक सेल से, और इसका काम होता है हमारे बॉडी के टिश्यूज को स्ट्रॉन्ग रखना, स्मूथ रखना और उसमें इलास्टिसिटी देना, खासकर स्किन में। ये अलग अलग तरह का होता है, लेकिन अगर हम स्किन की बात करें तो ये मेनली दो टाइप का होता है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, टाइप 1 एंड टाइप 3। और इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है वूंड हीलिंग में और स्कार फॉर्मेशन में। तो जब भी हमें चोट लगती है किसी भी तरह की, चाहे वो कट इंजरी हो या बर्न इंजरी हो, इसमें सबसे पहले उस जगह पे बॉडी टाइप 3 कोलेजन डिपॉजिट करती है ताकि वो एरिया जल्दी से हील हो जाए। एंड उसके बाद धीरे धीरे स्कार मॉड्यूलेट होता है एंड टाइप 1 कोलेजन आता है जो कि ज़्यादा स्मूथ होता है और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो अब हम देखेंगे कि बर्न इंजरी में स्किन में क्या चेंजेस होते हैं। तो देखिए, जब भी बर्न इंजरी होती है, चाहे वो आग से हो, गर्म तेल से हो, पानी से हो या इलेक्ट्रिसिटी से हो, टिश्यू डिस्ट्रॉय होता है। सबसे पहली लेयर जो होती है वो होती है स्किन, एंड स्किन में कोलेजन के साथ फैट और बाकी सेल्स भी डिस्ट्रॉय होते हैं। अगर डीप बर्न्स होते हैं तो इसमें मसल, बोन, नर्व, आर्टरी और भी चीज़ें डैमेज हो सकती हैं। बॉडी जो चाहती है वो सबसे पहले इस पूरे एरिया को हील करना चाहती है। एंड क्योंकि ये एरिया काफ़ी बड़े हो सकते हैं तो इसलिए कोलेजन प्रोडक्शन काफ़ी तेज़ी से होता है। कई बार कोलेजन प्रोडक्शन इतना ज़्यादा होता है कि वुंड हील होने के बाद भी कोलेजन प्रोड्यूस होता रहता है, और स्कार्स जो होते हैं कॉमनली, जैसे आपने देखा होगा, बर्न इंजरी में काफ़ी मोटे हो जाते हैं। इनको हाइपरट्रोफिक स्कार्स कहा जाता है। तो यहाँ ज़रूरी है कोलेजन के बैलेंस को रिस्टोर करना, और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप एक बर्न स्पेशलिस्ट से मिलें, क्योंकि इसमें कुछ थेरेपीज़ होती हैं जिनका ध्यान रखना होता है, जैसे कि मसाजेस, कंप्रेशन गारमेंट यूज़ करना, सिलिकॉन शीट्स यूज़ करना, ताकि ये स्किन या जो स्किन है, ये हील स्किन है, ये स्मूथ रहे, इसमें इचिंग ना हो और ये सॉफ्ट हो जाए वक्त के साथ। लेकिन अगर फिर भी स्कार फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, कोलेजन प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो ज़रूरी है उसे रेगुलेट करना। इसमें फिर हम मदद लेते हैं मेडिकल थेरेपीज़ की, जिसमें आती है माइक्रो नीडलिंग, जो स्किन को सॉफ्ट करने में हेल्प करती है, स्कार मॉड्यूलेशन में हेल्प करती है, CO2 लेज़र थेरेपी, जो कि हाइपरट्रोफिक स्कार्स या फिर उठे हुए उभरे हुए स्कार्स के टेक्सचर को इम्प्रूव करती है। एंड अगर स्कार्स बहुत मोटे हैं तो उसमें फिर इंजेक्शंस होते हैं लोकली एक्टिंग स्टीरॉइड्स के, जैसे ट्राइमसिनोलोन, जो कि मोटे उठे हुए स्कार्स को यानी हाइपरट्रोफिक स्कार्स को बिठाने में हेल्प करते हैं। इसलिए कोलेजन जो है उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है बर्न में। बर्न वुंड्स में भी अगर शैलो वुंड्स होते हैं, जैसे जो हल्के जले हुए होते हैं, तो उसमें कोलेजन ड्रेसिंग्स भी आती हैं जो कि आर्टिफिशियली मेड होती हैं, और वो भी हेल्प करती हैं एक आर्टिफिशियल स्किन की तरह वुंड को जल्दी हील करने में। तो अब हम फाइनली बात करते हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो है कोलेजन सप्लीमेंट्स। काफ़ी ज़्यादा मार्केट में ट्रेंड कर रहे हैं वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन ऑप्शंस। देखिए, इनका बेनिफिशियल इफेक्ट ज़रूर है, लेकिन अगर हम बर्न हीलिंग की बात करें, बर्न स्कार्स की बात करें, तो इनका डायरेक्ट इफेक्ट जो है उसके बारे में एविडेंस थोड़ी लिमिटेड है। बहुत ज़रूरी है किसी भी एक चीज़ पर ना डिपेंड करना, सोशल मीडिया ट्रेंड्स को नहीं फॉलो करना, बल्कि एक बर्न स्पेशलिस्ट से मिले, क्योंकि बर्न इंजरी, उसके स्कार्स की और रिकवरी में बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। डेफिनेटली ज़रूरी है कि आप एक स्पेशलिस्ट से इसके बारे में राय लें, एंड सिर्फ कोलेजन सप्लीमेंट्स या फिर कुछ और सप्लीमेंट्स के थ्रू अपनी इंजरी या स्कार्स को इम्प्रूव करने की कोशिश ना करें। आई होप आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं बर्न इंजरी या बर्न स्कार्स रिलेटेड, तो उन्हें कमेंट सेक्शन में मेंशन करें एंड हम उन्हें आंसर करेंगे। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड हमारे चैनल एसबी एस्थेटिक्स को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियोस मिस ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।